नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से संघर्ष में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना की है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के प्रयासों से ही स्वदेशी टीकों का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि 8 वर्ष पूर्व शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन का समय के साथ विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष मंत्रालय के गठन से देश में चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना भी की। यूक्रेन से भारत लौटने वाले यात्रियों को सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आगमन पर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अथवा आरटी-पीसीआर परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा। आगमन के समय यदि किसी यात्री के पास ये दस्तावेज न हो तो उन्हें हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन की टीमें हवाई अड्डे पर तापमान की जांच करेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। आज प्रदेश में केवल एक ही मामला कांगड़ा जिला में सामने आया है, जबकि 205 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 941 सक्रिय मामले हैं। अब तक इस महामारी से प्रदेश में 4101 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 2,83,226 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,78,165 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.56% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,23,07,686 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,02,601 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,29,24,130 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,13,843 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 119 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, जबकि 16,765 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीती है। पिछले कल देश में 8,013 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 76,74,81,346 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इस बीच देश में अब तक 177,50,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। हालांकि मालवाहक और नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन स्थगित है। हालांकि एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 40 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं। भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर आज तक की अवधि के लिए प्रतिबंध लागू था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी को देश में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें यात्रियों को 7 दिन तक घर पर ही पृथकवास में रहने और 8वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी है।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में 6,674 लाभार्थियों को लगभग 7 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।